अरे ये घर की मालकिन है या नौकर, समझ ही नहीं आता। वही तो, हमसे ज्यादा काम तो घर की ये करती हैं। काम 100%, इज्जत 0%। वही तो। अरे मुझे उन पर बहुत तरस आ रहा है, थोड़ा हाथ बटा देते हैं। लाओ छोटी बहू, हम मदद करवा देते हैं। नहीं, आप रहने दो। अगर घर में किसी ने देख लिया तो मुझ पर इल्जाम लग जाएगा। सारा कबाड़ा घर से बाहर निकालने के बाद बड़ी सी छत को धोने के लिए वो पाइप से पूरी छत पर पानी डालती है और फिर झाड़ू लगाती है। यह काम करती हुई उसे अपने सामने वाली पड़ोसन कुसुम भी देखती है। उसके बाद वो घर के गार्डन की सफाई करते करते थक जाती है। चेहरे पर पसीना होती है। नॉन स्टॉप काम करने से पेट से गुड़ गुड़ की आवाज आती है। बाप रे, ये बंगला तो इतना बड़ा है कि एक दिन में सफाई नहीं हो सकती। दिवाली आने में 3-4 दिन है और मुझे 2 दिन में ही पूरी मेहनत करनी होगी। अभी तो पूरे बंगले के कमरे साफ करने बाकी हैं और रसोई भी। भूख से पेट में दर्द हो रहा है। यहाँ की सफाई करके कुछ खाने चली जाती हूँ। संध्या गार्डन के बेकार पेड़ के सूखे पत्ते काटती है और फिर पूरे गार्डन का कचरा हटाकर पानी छिड़कती है। तब कुसुम आकर, बाप रे संध्या, तुम इतना काम करता देख मेरा बीपी लो हो रहा है और तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है कि तुम्हें डिहाइड्रेशन और भूख बहुत लग रही है। जाओ पहले कुछ खा लो, जब देखो काम करती रहती हो। अभी छत पर थी और अब यहाँ आ गई। महाना दिवाली है, पर दिवाली की सफाई तुम ही क्यों कर रही हो? मैंने देखा है घर का काम 100% करती हो तुम, लेकिन इज्जत तुम्हें 0% मिलती है। कुसुम दीदी, अब कुछ भी सही, ये मेरा घर है, बड़ों की बात मानना मेरा कर्तव्य है। अब चाहे काम 100% हो या 1000%, करना तो पड़ेगा। और इज्जत तो कमानी ही पड़ती है, मांगने से नहीं मिलती। भगवान ने चाहा तो इस बंगले में मुझे 2% इज्जत भी मिल गई तो भी मैं खुश हूँ। तुम सच में बहुत अच्छी हो, अपना ख्याल रखो। अरे रुचि, तुम्हारी भाभी ने कुछ नहीं खाया पिया, जाओ तुम खिला दो। भाभी, आपकी क्या हालत हो गई है? दिवाली की सफाई करने में मैं बाहर से छोले भटूरे लाई हूँ, चलो साथ में खाते हैं। गार्डन के ही टेबल पर बैठकर नंद भौजाई गर्मा गर्म छोले भटूरे खा रही थी। ये दोनों जेठानी देख नहीं पाती और आकर, यहाँ पूरा बंगला दिवाली की सफाई मांग रहा है और इस दुल्हन मैडम को देखो, रुचि के साथ गर्मा गर्म छोले भटूरे खा रही है। भूल गई क्या माँ जी ने तुम्हें सुबह काम बताया था? ऐसी हरकत करोगी तो काम 100% नहीं 1000% करना पड़ेगा और इज्जत 0% ही मिलेगी। भाभी, आप उनकी हालत क्यों नहीं देख रही हैं? कब से वो घर की सफाई कर रही हैं। देखो ना, गार्डन कितना चमक रहा है। अगर वो थोड़ा सा खा लेंगी तो क्या हो जाएगा? ये तो माँ जी बताएंगी जब इसको देख लेंगी। ऐसा कहकर दोनों चली जाती है। संध्या खाने पर से उठती है कि जबरदस्ती रुचि अपनी भाभी को खाना खिलाती है। संध्या वापस रसोई में जाकर रसोई के जाले निकालकर साफ करने लगती है। फिर एक एक बर्तन को पोंछ कर लगाने लगती है। बाप रे, कमर टूटने को हो रही है। बंगला है या भूल भुलैया, जितना काम करो खत्म ही नहीं होता। अरे ओ गरीब देवी जी, मेरे कमरे की सफाई करने नहीं आई तो अभी तक, और ना ही पर्दे वगैरह साफ किया। दादी जी, आज मैंने बाकी का काम किया है, आपका कमरा भी साफ कर देती हूँ। बाकी सारे गंदे कपड़े मैं कल धो दूंगी। ठीक है। फिर संध्या रसोई की झाड़ू पोछा करके दादी सास के कमरे में जाती है और जाले हटाकर अलमारी के कपड़े दोबारा लगाकर एक एक तस्वीर और चीजों को पोंछती है। सुबह से काम करके शाम होने को आई, हाथ दर्द हो रहा है, अब काम नहीं होता। ओ, थकने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, जल्दी काम पलक। 100% काम नहीं करेगी तो इज्जत तुझे 0% ही मिलेगी। संध्या जैसे तैसे दादी सास का कमरा भी चमकाकर शाम का खाना बनाकर रात को सोती है तो पूरा बदन दर्द होने लगता है। तब अमित उसकी थकान देखकर पैर दबाने लगता है। अरे अरे अमित जी, आप ही क्या कर रहे हो? पाप चढ़ाओगे क्या? अब ये मत बोलना कि पति पत्नियों के पैर नहीं छू सकते। मैंने देखा है इस घर का काम तुम कितने मन से करती हो। तुम्हें इज्जत नहीं मिल रही, आराम तो दे ही सकता हूं ना मैं। मुझे पता है कल सुबह होते ही फिर मशीन की तरह घर में काम करने लग जाओगी दिवाली का। अमित जी, आप जैसा पति पाकर मैं धन्य हो चुकी हूँ। अमित हाथ के बाद पैर की मालिश कर देता है। तब संध्या की करवट लेने पर अमित को गिरने के बारे में पता चलता है तो कमर पर भी दवाई लगा देता है। इतने में संध्या सो जाती है। सुबह के 5 बजते नहीं है कि दोनों जेठानी दरवाजा खटखटाकर दिवाली के काम पर लगा देती हैं। तो बहू सुबह के साफ सफाई करके पूजा करके खाना बनाती है। 8 बजे तक सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो दादी सास, हाँ भाई, 2 दिन बाद दिवाली है, किसी ने दिवाली की शॉपिंग की या नहीं? दादी, आप अपने लॉकर से पैसे निकाल कर देंगी तभी तो दिवाली की शॉपिंग करेंगे। हाँ दादी जी। हाँ ठीक है, सब समझती हूँ मैं। देखो, तुम सबको दिवाली का शगुन दिवाली पर ही मिलेगा। फिलहाल ये लो 20-20 हजार रुपए और सब अपने कपड़े लेकर आ जाओ, मिठाई लेकर आ जाओ।
माँ जी, इतने बड़े सुकून मेंशन बंगले की मालकिन है आप, लाख रुपए तो दीजिए दिवाली का खर्च करने के लिए। ठीक है देती हूँ। शांति देवी लाख रुपए सुजाता के हाथ में रख देती है। सुजाता दादी सास दोनों बड़ी बहू रुचि शॉपिंग करने पर जा रहे होते हैं तब। माँ जी, मुझे भी दिवाली के लिए एक साड़ी लानी थी, मैं भी चलूं आपके साथ? मैं आकर फटाफट काम कर दूंगी। नहीं, तेरे जैसी गरीब को हम अपने साथ लेकर डोलेंगे क्या? बतेरी साड़ी पड़ी होंगी तुझ पर, वही पहन लेना। और हाँ, जो कमरे बच गए हैं वो साफ कर, आज हम सब बाहर जा रहे हैं, बाहर। माँ ले चलो ना, कल से भाभी दिवाली की घर की सफाई में लगी हुई है। इतना बड़ा बंगला है, थोड़ा काम नौकरों को दे दो। रुचि, नौकरों को तो मैंने छुट्टी पर भेज दिया, उनकी भी तो दिवाली है। घर है तो अब संध्या को ही सफाई करनी होगी। कोई बात नहीं रुचि, मैं घर की सफाई ही कर लेती हूँ। घर की सारी औरतें शॉपिंग करने चली जाती हैं। रुचि चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। ये सब खड़े होकर हरिओम देखता है और अपने बेटे अमित को फोन करता है। अमित बेटा, तू तो जानता है तेरी माँ और मेरी माँ दोनों संध्या बहू के खिलाफ पड़ गई है और वही घर की दोनों बड़ी बहुएं कर रही हैं। उसको शॉपिंग के लिए किसी ने पूछा भी नहीं। आते वक्त संध्या बिंदी के लिए एक साड़ी ले आना, वो बेचारी खुश हो जाएगी। उससे सब लोग 100% काम करवाते रहते हैं, लेकिन इज्जत 0% और बेइज्जती 1000% करके चले जाते हैं। पापा आप चिंता मत करो, मैं संध्या के लिए साड़ी ले आऊंगा। अमित फोन रखता है, ऑफिस का काम करता है। वहीं सारी महिलाएं शॉपिंग करती हैं और अच्छी अच्छी साड़ी न निकलने पर दादी अपनी छड़ी दुकान वाले के कॉलर में फंसा कर कहती है, अरे ओ बाजरा खाने वाले कबूतर, इसी छड़ी से मारूंगी आपकी बात। तूने बढ़िया सी साड़ी निकाल कर नहीं दी तो दिवाली के मौके पर मैं तेरी बेइज्जती करूं? इतनी सारी औरतें आ रखी हैं यहाँ पर, अच्छे अच्छे साड़ी दिखाओ। बड़े घर के बंगले से आए हैं हम सब, मुझे भी दिखाओ, मेरी बहू बेटियों को भी। अरे दादी अम्मा, अरे मान जाओ, छोड़ो मुझे, लाता हूँ। सारी बढ़िया। मोटू, अरे टिंकू, बनारसी कांजीवरम शिफॉन से सारे बेस्ट पीस लेकर आओ। तब दुकान वाला डर डर कर बढ़िया बढ़िया साड़ी दिखाता है। वाह दादी जी, आपके बंगले वाले डायलॉग के बाद इसने बहुत बढ़िया कलेक्शन दिखा दिया। क्या जादू चला है आपका। ये तो है बहू, ये क्या साड़ियों का अच्छा कलेक्शन तो इसका बाप भी निकाल कर देता। बाल सफेद हो गए हैं, गुरूर आज भी बरकरार है। दादी, मैंने सामने वाली शॉप से अपने लिए वेस्टर्न गाउन सेलेक्ट कर लिया है, आप अपनी साड़ी पैक करवाओ और वहाँ सामने भी पेमेंट करवा दो। ठीक है। अपने लिए शॉपिंग करने के बाद घर की सारी महिलाएं सजावट, मिठाई और खाने पीने का सामान खरीदकर घर लौटती हैं। वहीं बहू पूरे बंगले की सफाई करके सारे गंदे पर्दे सब मशीन में डालकर धो देती है। वो बाल्टी में लेकर छत पर जा रही होती है कि जानबूझकर नताशा धक्का मार देती है, जिससे बाल्टी के सारे कपड़े गिरकर गंदे हो जाते हैं। तुम्हें ठीक से चलना नहीं आता क्या? देखो सारे कपड़े गंदे हो गए और मुझे बोलोगी कि पहले धक्का दिया। जाओ अब इन्हें दोबारा से साफ करो और वो भी हाथ से। दीदी, पानी में निकाल देती हूँ, दोबारा धोने की क्या जरूरत है? निकम्मी, एक तो गरीब घर से है, ऊपर से जुबान चला रही है। मुझे 100% पूरा काम चाहिए। जल्दी जा, कपड़े धो, तभी इज्जत मिलेगी। ये सुनकर संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिना कुछ बोले सारे कपड़े फिर से हाथ से धोने जाती है, जिससे उसे बहुत टाइम लगता है। कमर का दर्द वापस होने लगता है और ऐसे घर के सारे घमंडी औरतें बहू से 100% काम लेकर 0% इज्जत देकर काम करवाती रहती हैं। बेचारी को खाने पीने का मौका नहीं मिलता। शाम को पति साड़ी लेकर आता है तो थोड़ी सी खुश हो जाती है। अगले दिन भी वो बंगले की सफाई करती रहती है। तब देखती है कि कुसुम अकेले चढ़कर सफाई नहीं कर पा रही। बाप रे, कहीं गिर ना जाऊं, घर में सब सो रहे हैं अभी। कुसुम दीदी आप उतर जाओ, मैं आपकी आउटडोर की सफाई कर देती हूँ। अरे नहीं तुम मत करो, वैसे भी कितना काम करती हो। कोई बात नहीं दीदी, आप सीढ़ी पकड़ लो, मैं फटाफट कर देती हूँ, वैसे भी कल दिवाली है। कुसुम मान जाती है और सीढ़ी पकड़ लेती है। फिर संध्या चढ़कर कोने कोने के जाले साफ करती है, जिससे उसे खांसी भी आती है। तभी अरे ओ, अपने बंगले का काम खत्म कर लो, फिर समाज सेवा कर लेना। आ रही हूँ दीदी, बस थोड़ा बहुत हेल्प कर रही थी। जल्दी आओ, सबके लिए नाश्ता बनाओ। नताशा ऑर्डर देकर चली जाती है। जब संध्या सफाई कर लेती है तो सच में तुम्हारे सारे घर वाले ऐसे, इन लोगों को तुम्हारी कदर होनी चाहिए कि तुम इतना काम संभालती हो। इज्जत तो 0% इनकी होनी चाहिए जो ऐसा बर्ताव करती हैं तुमसे। दीदी मैं चलती हूँ। संध्या नहा धोकर ब्रेकफास्ट की तैयारी करती है और फिर बंगले की सफाई करने के बाद लड़ी से पूरी सीढ़ी को सजाने लगती है। अरे ओ गरीब, तुझे हमारा टेस्ट भी नहीं पता? ऐसे लड़ी मत लगा, ढंग से लगा और फूलों का भी इस्तेमाल कर, और चौखट द्वारा तो अच्छे से सजा देना।
जी दादी जी। माँ जी, दादी जी, कल दिवाली है, दिवाली वाला घर भी तो लगना चाहिए, इसीलिए मैं और नताशा दीदी पार्लर जा रहे हैं। ठीक है बेटा, जाओ। दोनों बहू पार्लर चली जाती हैं। सास और दादी सास उससे घर की सजावट करवाती हैं। अरे तो गरीब की औलाद, अभी तक तेरे सजावट पूरी नहीं हुई और ये दीवार सजाने के लिए कोई तोरण वगैरह कुछ भी नहीं है। जा बाहर मार्केट से एक अच्छी पेंटिंग खरीद कर ला और कल जो मिठाइयाँ बनेंगी वो सामान भी लेकर आ। तुझे ही सब कुछ बनाना है। माँ जी, मैं थक गई हूँ, अगर आप रामू या शंभू काका को बाहर भेज देती तो। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ही ऑर्डर देगी? ये काम तो तुझे ही करना होगा, समझी? दिवाली सर पर है और तुझे आराम करना है। पकड़ पैसे। जी माँ जी। संध्या पैसे लेकर घर से बाहर निकलती है तो चकराकर बैठ जाती है। तब शंभू, अरे छोटी बहू, छोटी बहू, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बाहर का काम हम कम कर लेते हैं। उस दिन आपका मजाक उड़ाया, माफ कर दीजिएगा। पता नहीं घर के लोग कैसे हैं, आपसे इतना ज्यादा काम करवाते हैं और कदर 0% भी नहीं है। आप हमें बता दो बाहर से क्या लाना है। अरे शंभू काका, कोई बात नहीं, माँ जी और दादी जी ने मुझे बोला है। सामान गलत आया तो हम दोनों की खैर नहीं है। ठीक है, तो आप रुको, नमक चीनी का घोल पीकर जाओ, थोड़ा ठीक लगेगा। शंभू लेने जाता है। इतने में संध्या चली जाती है। उसे तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। काम ज्यादा करने की वजह से और कम खाने की वजह से बीपी लो जो था। फिर बाजार से पेंटिंग और सजावट का कुछ सामान लाती है। इतने में उसे उल्टी हो जाती है, पर किसी से कुछ नहीं कहती। ससुर डॉक्टर से दवाई लाकर उसको देता है। बहू, तू आराम कर, अब कोई काम नहीं करेगी। पापा जी, आपको मेरी कसम, आप किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। दिवाली का बहुत काम करना है। पता नहीं तो मानती क्यों नहीं है। दवाई खा पहला और ये ले खाना। तब संध्या हरिओम के कहने पर खाना और दवाई खा लेती है। पूरे दिन घर का काम करके अगले दिन पति की लाई साड़ी पहनकर सजावट करती है। शाम को मेहमान आते हैं, उन्हें देने के लिए कपड़े नहीं होते तो शांति देवी दोबारा बहू को मार्केट भेजती है। तब कपड़े मेहमान को सौंपे जाते हैं। दोनों जेठानी खड़ी रहती हैं। अरे जरा और पकवान लेकर आओ बहू, खड़ी क्या हो? क्यों अरे, मेहमानों के सामने भी ऐसा करेगी क्या? काम 0% करेगी, इज्जत चाहिए 100%। चल मिठाई लेकर आ। जी माँ जी। फिर संध्या अंदर से पकवान और मिठाइयां लेकर मेहमानों को देती है तो मेहमान भी नौकरों की तरह उसे ट्रीट करते हैं। मेहमानों के जाने के बाद घर में गणेश लक्ष्मी पूजन होती है, जिसके बाद बाहर के पटाखे की वजह से खिड़की के पर्दे पर आग लग जाती है और धीरे धीरे आधे बंगले में आग लग जाती है, जिससे नौकर रामू दोनों जिठानी आग में फंस जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं। बचाओ, कोई बचाओ, यहाँ पर आग लग गई है। माँ जी, पापा जी, राघव जी, देवर जी, बचाओ। मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुट रहा है। अरे मेरे शानदार बंगले में आग लग गई, कोई इस आग को बुझाओ और मेरी बहुओं को बचाओ। माँ जी, दादी जी, पापा जी, आप सब बंगले से बाहर चलिए, वरना आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। मैं फायर ब्रिगेड को बुलाता हूँ। एक एक करके बंगले से सभी परिवार वालों को बाहर ले जाती हैं और मुंह पर कपड़ा बांधकर हाथ में कंबल लेकर अंदर कमरे में कूद जाती है और शंभू काका और बड़ी जेठानी को बचाकर जाती है। सुरभि दीदी, आप ठीक है? रुचि दीदी को पानी पिलाओ, मुझे अंदर जाना होगा। नताशा दीदी अभी भी अंदर फंसी हैं। नहीं बहू, इस बंगले में आग बहुत बढ़ चुकी है, तू अंदर नहीं जाएगी, तुझे कुछ हो गया तो। पापा जी, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। हे भगवान, इतनी आग में संध्या बहू अंदर चली गई। संध्या अंदर जाती है, उसे खुद सांस नहीं आ रही होती है। धुएं में कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी बेहोश नताशा को बाहर लेकर आती है। इतने में एक बड़ी लकड़ी का टुकड़ा उसके हाथ पर गिर जाता है। माथे पर चोट आ जाती है। माँ जी, संध्या ने हमारी जान बचाई, उसे चोट लग गई, वो आग में फंसी है। हे भगवान, मेरी संध्या की इज्जत नहीं की, लेकिन फिर भी वो सबकी जान बचा रही है और खुद अंदर रह गई है। भगवान, रक्षा करना उसकी। संध्या को बचाने के लिए आग में कूद जाता है। इतने में फायर ब्रिगेड आता है। घर के सभी लोग परेशान होते हैं और संध्या बचकर बाहर आ जाती है। उसे अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। 4 घंटे बाद इतने बड़े हादसे से बाहर निकल कर आना बहुत बड़ी बात है। आप सच में बहुत बहादुर इंसान हैं, जो आपने अपने घर वालों की जान बचाई, वरना आज के जमाने में ऐसे कौन करता है। देखो माँ, सुजाता, आप लोगों ने कभी मेरी गरीब बहू को नहीं समझा, उसे 1% भी इज्जत और प्यार नहीं दिया, फिर भी वो आप सबके लिए आग में कूद गई और आपकी दोनों फेवरेट बहुओं की जान बचाई। आज वो हमारे बीच में नहीं होती तब भी आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता ना। नहीं हरिओम बेटा, आज मेरी आंखें खुल गई। कहीं ना कहीं बड़ी होने के नाते मैंने अपना फर्ज नहीं निभाया।
अगर मैं संध्या बहू को समझ गई होती तो ये लोग भी ऐसा नहीं करते। सब कुछ गरीबी नहीं होती, प्यार भी होता है। बहू, तूने अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी आंखें खोल दी, हमें माफ कर दे। हम भी अपने किए के लिए पछता रहे हैं। हमने तुम्हें नौकरानी समझा, पर तुम इस घर की असली लक्ष्मी हो। संध्या अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे धीरे से मुस्कुराती है। मुझे तो ये बंगला नहीं, माँ जी, दादी जी, आप सबका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। मुझे जैसे ही पता चला मैं भागी दौड़ी यहाँ आ गई। संध्या, तुम बहुत अच्छी हो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। तुम 100% नहीं, 1000% इज्जत की हकदार हो। इसीलिए ट्रॉफी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम सबकी मदद करती हो और बदले में कुछ नहीं मांगती। थैंक यू दीदी। देखा, मेरी बहू ने बंगले की दीवारों को नहीं, तुम सबके दिलों को भी साफ कर दिया। इतनी अच्छी है मेरे घर की छोटी लक्ष्मी। ससुर बहू पर गर्व महसूस करते हैं। घर के सभी लोग बहू का ख्याल रखते हैं और दीपावली पर उसी से ही दिया जलवाते हैं, जिससे पूरे बंगले में रोशनी बढ़ जाती है। अब से संध्या को खूब सम्मान मिलता है। दोस्तों, जिस घर में बहू की इज्जत होती है वहां लक्ष्मी अपने आप बस जाती है। और याद रखो, इज्जत पैसे नहीं, कर्म कमाती है।